स्वागत है आपका आज के हमारे लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ लिया है कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनने का नियम होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेट न करते हुए। बस याद रखिएगा अगर आपका बोर्ड का टाइम स्टार्ट है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और सब्सक्राइब करने से आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए SBSE मैथ साइंस पॉइंट को, क्योंकि यही दिलाएगा आपको सफलता के उच्च शिखर। चलिए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के बारे में। तो अवतल दर्पण आपको मैंने पढ़ा ही दिया है जैसा कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर, कि ये कुछ इस तरीके से होता है जो अवतल दर्पण होता है, और पीछे से हमारे भैया मार्क होता है। क्या होता है? ऐसे मार्क होता है। ठीक, मैंने इसमें आपको बता दिया है कि अनंत बिंदु कहाँ पे होता है, क्या कुछ सब कुछ। ठीक, तो ये हमारा बन गया अवतल दर्पण। अब मान लेते हैं कि जैसे अगर वस्तु अनंत पर हो, अगर ऐसी सिचुएशन हो कि भैया वस्तु आपकी अनंत पर हो, वस्तु जब अनंत पर हो, जब आपकी वस्तु अनंत पर होगी तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तब आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हमें ये देखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हम मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। हमने मुख्य अक्ष खींच लिया, ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है यानी ध्रुव है। ठीक, हम इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं, या सेंटर समझिए हो गया। और या इसे हम कह देते हैं कि हमारी जो बिंदु है यानी जो हमारा वस्तु है वो यहाँ पर है, यानी हम इसे मान लेते हैं कि ये अनंत है। इसे हम मान लेते हैं कि हमारा अनंत है। और कोई एक वस्तु दोस्तों AB यहाँ पर है। अब देखिए सबसे पहले हमने एक दर्पण बना लिया। दर्पण बनाने के बाद हमने एक अपनी वस्तु को अनंत पर रख दिया। सीधी बात है, कोई ज़्यादा लॉजिकफुल नहीं बात है, बस ध्यान से समझिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। और नहीं समझ में आएंगी यार तो हम हैं ना आपको पास कराने के लिए, काहे की चिंता में पड़े हैं भाई साहब, आ गए हैं हम। चलिए देखिए, तो अनंत, ये आपका अनंत है। अब यहाँ से मैंने 3 नियम आपको बताए थे, तो वो 3 नियम कौन से थे, ध्यान से देखिए नीचे। एक क्या था कि अगर सीधा अगर ऐसे आएगा तो फोकस से ऐसे होके जाएगा, पहला रूल था हमारा। दूसरा रूल हमारा क्या था भाई साहब? दूसरा रूल था कि अगर नीचे से आएगा, अगर नीचे से जाएगा तो ऐसे सीधे जाएगा। और दूसरा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब सेंटर से जाएगा, अगर सी से जाएगा तो फिर उसी में वापस चला जाएगा। ये 3 रूल हमने आपको बताए थे। इन्हीं तीनों रूलों में से हमें 2 रूल का यूज़ करके हमें इन्हें सफ़ा कर देना है आज एकदम अच्छे ढंग से। ठीक दोस्तों, तो देखिए करते हैं क्या, हम यहाँ पर 2 रूल्स लगा देते हैं प्रेम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम जो रूल लगाते हैं, देखिए ये आपका यहाँ से ऐसे आता है। ठीक, ये आपका ऐसे आता है कुल मिला के। ठीक, जब आपका ये यहाँ से ऐसे आता है और फोकस से होकर ऐसे जाता है। ठीक, यानी यहाँ पे हमारा फोकस है, तो ये सीधा ऐसे होके निकल जाता है। ठीक, अगर कोई प्रकाश की किरण इसके शीर्ष से ऐसे आती है और फोकस जो दर्पण है अवतल दर्पण पर, अवतल के तल पर टकरा कर सीधे समांतर दिशा में चली जाती है, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में चली जाती है। और दूसरा प्रकाश बिंदु भी आता है और वो सेंटर से होके ऐसे गुजरता है और वापस यहीं से वापस चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसे होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जब आएगा, एकदम यहाँ से जाएगा, तो आपका जो बिंदु है जहाँ पे ये मिलेंगे, जो इनका कटान बिंदु होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा इरेजिंग के लिए भी हो चुका है, मैं आपको समझाता हूँ। 1 मिनट दोस्तों रुके रहिए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है आपका चित्र सेम इसी तरीके से बनेगा
यानी आपका जो चित्र है वो यहाँ पर कटेगा दोस्तों। बात समझ में आया? कहाँ पे कटेगा? यहाँ पे कटेगा। और जहाँ पे ये कटता है दोस्तों वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बात आई समझ में? यानी देखिए मैं क्या बताना चाहता था कि जब हमारी वस्तु अनंत पर होगी, जब हमारी वस्तु अनंत पर होगी तो उस समय का क्या दृश्य होगा कि एक किरण हमारी ऊपर से आएगी, वो कहाँ से जाएगी? वो हमारे फोकस बिंदु से होकर जाएगी। कहाँ जाएगी? फोकस बिंदु से होकर जाएगी। और फोकस बिंदु से होकर वो कहाँ पे गिरेगी? अवतल दर्पण पर गिरेगी। अवतल दर्पण पर गिरने के बाद वो उसके सीधे समांतर से चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की बिंदु जो है हमारी, मतलब जो प्रकाश की किरण है वो आएगी और सेंटर से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? सेंटर से होकर जाएगी। और सेंटर से होकर जाने के बाद वापस उसी दिशा में वो वापस जाना चाहती है, तो उसी दिशा में आएगी भी और उसी दिशा में वापस भी चली जाएगी। तो जब ये वापस जाती रहती है तो यहाँ पर कटती है। ठीक, कहाँ पे कटती है दोस्तों? यहाँ पे कटती है। यहाँ पे कट जाने की वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पे कट जाने की वजह से प्रतिबिंब बन जाता है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए जब अवतल दर्पण के इधर प्रतिबिंब बनेगा, यानी जब अवतल दर्पण के लेफ्ट साइड प्रतिबिंब बनेगा तो उस प्रतिबिंब को हम लोग रियल कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल। और जब राइट साइड में बनेगा, जब राइट साइड में बनेगा तो उसे हम वर्चुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वर्चुअल कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद एक बात याद रखिएगा, अब हमें क्या क्या बताना पड़ता है? स्थितियां बतानी पड़ती है, आपकी प्रतिबिंब बनी कैसी है ये बतानी पड़ती है, बड़ा बना है छोटा बना है ये भी बताना पड़ता है, भाई सब कुछ बताना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा मेजर करिए, आप मुझे खुद बताइए कि इस समय प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है। आप मुझे बताइए दोस्तों कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है। सबसे पहले बताइए कि प्रतिबिंब की स्थिति में प्रतिबिंब छोटा है या बड़ा है? ये बड़ा है ना, ये छोटा बना है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब छोटा है वस्तु की अपेक्षा। ये भैया छोटा है, प्रतिबिंब छोटा है वस्तु की अपेक्षा। सीधी बात है, वस्तु बड़ा है। सीधा है कि उल्टा? उल्टा है भाई, नीचे आया है तो उल्टा है ना। देखिए ये ए बी था और ये आपका बी ए है, यानी उल्टा है। तो इस तरीके से हम जान लेते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा है, ये भी हम जान गए। अब देखिए आभासी है या वास्तविक? तो सीधी बात भैया प्रतिबिंब वास्तविक है, तो हमने जाना कि भैया प्रतिबिंब वास्तविक है। इतनी बातें आपको समझ में आई कि प्रतिबिंब वास्तविक भी है, ठीक, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। ये था हमारा अगर वस्तु के अनंत पर हो तब के लिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं जब अनंत तथा वक्रता केंद्र के, तो देखते हैं जब हमारी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तब हमारा कैसे बनेगा प्रतिबिंब, इसे भी जान लेना जरूरी है। तो देखते हैं, देखिए कि होता क्या है कि मान लेते हैं कि अभी तो अनंत पे था हमारा, अब आगे आ गया और वक्रता केंद्र और अनंत, मान लेते हैं ये हमारा अनंत है। तो अनंत से और वक्रता केंद्र के अगर बीच में हो जाए तब क्या होता है? तब देखिए दोस्तों जब यहाँ पे आ जाता है तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है? तब आपको एक सीधा सा बात करना है कि यहाँ से आपको पहला वाला रूल लगा देना है, ये जाएगा सीधे, टकराने के बाद सीधा ये कहाँ आएगा दोस्तों? देखिए ये टकराने के बाद आपके फोकस से होके गुजरेगा। देखिए मेरी लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है लेकिन आप सीधा बनाइएगा, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से फोकस से होके सीधी ये गुजर जाती है, ओके। अब देखिए उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ से एक रेखा जाएगा, सीधी बात, देखिए एक यहाँ से रेखा जाएगी और ये आएगी इस पर और यहाँ से टकरा के ये जाएगी ऐसे, और जहाँ पे ये कटते हैं, जहाँ पे ये कटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। जहाँ पर ये कटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? ये प्रतिबिंब तो उल्टा बना है, और कैसा बना है दोस्तों? वस्तु से छोटा भी बना है। कैसा बना है? वस्तु से छोटा भी बना है। तो इस तरीके से देखिए, अगर ये सीधे जाएगा तो यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा तो भी इधर से जाएगा। अगर आप इसको यूज करना चाहते थे तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो भी ये यहीं पे लगभग कटेगा। आया बात समझ में आपके? इतना समझ में आया? तो दोनों साइड से आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दोनों बात समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आना जरूरी भी होता है दोस्तों, इसी तरीके से, ठीक। तो कुल मिला के बात यही है। तो यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। तो आप क्या बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसा है? तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है दोस्तों? तो प्रतिबिंब हमारा क्या बना? उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, और कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा
है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना। तो इस साइड से हमारे लिए प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनता है। अगर हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु होगा तो सीधी सी बात याद रखिएगा कि एक किरण सीधे जाएगी और ऐसे होके जाएगी, एक किरण ऐसे जाएगी और ऐसे होके जाएगी, और जहाँ पे कटेंगे वहाँ पर ही क्या बनेगा दोस्तों, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है, वस्तु से छोटा बना हुआ है और रियल बना हुआ है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अब आगे। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि हमारा वक्रता केंद्र पर अगर हमारा कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप समझिएगा इधर कि अगर वक्रता केंद्र पर है, थोड़ा दिमाग लगाइए और समझने का प्रयास करिएगा ऐसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारा कोई प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक, हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए ऐसा रखा हुआ है, तो ये हमारा A है, ये हमारा B है, ठीक, प्रतिबिंब का नाम है। एक हमारा A हो जाता है, एक हमारा B हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और यहाँ पे टकराएगी, और टकराने के बाद सीधा यहाँ से चलेगी और वो होके जाएगी किससे, फोकस से, वो होके इस तरीके से फोकस से होके जाएगी। और एक प्रतिबिंब मान लेते हैं, एक हमारा जो प्रकाश का किरण है वो निकलेगा ऐसे और यहाँ पर होके जाएगा, और ये दोनों जो हैं दोस्तों आगे होके जाएंगे, और ये दोनों यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आके आपका कटेंगे। देखिए थोड़ा सा मेरा ये लाइन टेढ़ा हो गया है, 1 मिनट, तो हम इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। तो जो इसको सीधा करेंगे तो ऐसे होगा, और इसको जब हम सीधा कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे कटने लगता है। तो ये लाइन हल्की सी इसे भी सीधी करनी पड़ेगी। जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये, ठीक, तो जब हम इनको काटेंगे दोस्तों तो ये दोनों यहीं पर कटेंगे, एकदम यहीं पर, यहाँ पर एकदम कटेंगे, एकदम इसके सामने कटेंगे दोस्त। तो याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपका ये B डैश और ये A डैश हो जाएगा। तो हम जान लेते हैं कि हमारा जो, देखिए यहाँ पर अब हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर हम यहाँ पे देखें तो सीधी बात, वस्तु के तो बराबर आ चुकी है। किसकी आ चुकी है, वस्तु के बराबर। यहाँ इतना बड़ा वस्तु, यहाँ पे भी इतना बड़ा, तो हम कह सकते हैं वस्तु के बराबर होगी, या वस्तु के बराबर है, कह सकते हैं वस्तु के बराबर है। अब भाई वस्तु के बिल्कुल सामने पहुंच चुकी है तो इसका मतलब है कि वस्तु के बराबर है। लेकिन एक दिक्कत अभी भी है, उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है दोस्तों, वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक। तो अभी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति अगर वक्रता केंद्र पर होगी तो वक्रता केंद्र पर होने पर क्या होता है दोस्तों, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एक किरण हमारी क्या होती है कि चलती है और ये जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, और ये जाकर आपतित होती है किस पर, अवतल दर्पण पर, जो कि वहाँ से रिफ्लेक्ट होके सीधा फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों, फोकस से होकर गुजरती है। अब फोकस से होकर गुजर रही है और एक फोकस पर ही आपतित होती है, एक फोकस से ही आपतित होती है किस पर, अवतल दर्पण पर। एक कहाँ से आपतित होती है, फोकस से ही आपतित होती है। और वो कहाँ पे जाती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है और टकराती है पहली वाली किरण से, और वहीं पर इनका प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। तो वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है, और उल्टा बनता है, प्लस वास्तविक बनता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं कि अगर प्रतिबिंब वस्तु थोड़ा और आगे आए, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में आए, तब क्या होता है। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वक्रता केंद्र और जब फोकस के बीच में को हमारा वस्तु होता है तो वहाँ पर उस स्थिति में हम कैसे और कहाँ पे प्रतिबिंब बनाएंगे, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम अगर देख लें कि अगर हमारा वस्तु यहाँ पर है, यानी सेंटर और फोकस के बीच में है, तो अब कहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए याद रखिएगा हमारा वही दोनों नियम वापस से लागू करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर हम प्रकाश की किरणों को सीधे लेके जाएंगे, और जब प्रकाश की किरणें सीधी जाएंगी, देखिए दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें यहाँ से सीधी होके जाएंगी, इस तरीके से सीधी होके जाएंगी, तो वो होके जाएंगी दोस्तों फोकस से। कहाँ से, फोकस से। वो इस तरीके से फोकस से होकर जाएंगी। इस बात को अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि जब प्रतिबिंब बनाना है और सेंटर और फोकस के बीच में अगर हमारा कोई वस्तु है, तो सबसे पहला रूल यहाँ पे लगता है कि यहाँ से किरण सीधा जाएगा और यहाँ से टकराने के बाद फोकस से होते हुए जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं
और अवतल दर्पण पर टकरा करके वो सीधे फोकस से होकर गुजर जाती हैं। और दूसरा नंबर हम कह सकते हैं दोस्तों कि जब हम फोकस से ही लेकर आते हैं और ये आपतित होता है अवतल दर्पण के नीचे वाले तल पर, तब ये यहाँ से सीधे समांतर चलता है और ये बैक जाता है और ये बैक होकर अवतल दर्पण के केंद्र के पीछे ही अपना प्रतिबिंब बनाता है। तो ये हमारा B' हो जाता है, ये हमारा A' हो जाता है। इस वजह से हम ये जान लेते हैं कि जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कोई वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब केंद्र के पीछे बनता है। तो इस तरीके से हम आसानी से जान सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाते समय आप तीनों को मत लगाइएगा, केवल 2 नियमों को लगाइएगा, आपके काम कभी नहीं रुकेंगे दोस्तों। और अगर बात करेंगे कि एग्ज़ाम को पास करने में तो बहुत ज़्यादा हल्फा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि एक हमारा जो वस्तु था वो हमारा सेंटर और फोकस के बीच में था। ये रहा हमारा सेंटर और ये रहा हमारा फोकस, ये बीच में था। वस्तु हमारी ये थी A और B। यहाँ से एक किरण चलती है और यहाँ से फोकस से होकर वो गुजर जाती है और एक फोकस से गुजर कर ही अवतल दर्पण पर आपतित होती है और वहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। ये दोनों जहाँ से कटते हैं वहीं से प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है? तो देखिए, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से बड़ा है, उल्टा बना है और प्लस रियल बना है। अगर इधर बना है तो क्या बना है? रियल बना है। तो याद रखिएगा, वस्तु से हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, उल्टा बना है, हम कह सकते हैं उल्टा बना है, और क्या बना है? वास्तविक बना है। कैसा बना है भैया? वास्तविक बना है। इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, उल्टा बना है और वास्तविक बना है। अब दोस्तों, अभी तक हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में देखा था। अब ये थोड़ा सा और आगे चलेगा और फोकस पर आ जाएगा। अगर कोई वस्तु फोकस पर आ जाए अवतल दर्पण के तो कैसी प्रतिबिंब बनेगी, अब हमें ये पढ़ना है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। यदि हमारा प्रतिबिंब फोकस पर ही हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा? अगर वस्तु हमारी कहाँ पे हो दोस्तों? अगर फोकस पे हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सबसे पहले इसमें रूल सेम वही आपको लगाना है। ये हमारा देखिए, यहाँ से एक किरण जाएगा ऐसे सीधे और उसके बाद वो फोकस से होकर ऐसे होके गुजर जाता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसी तरीके से अब यहाँ पर हम ये देखें कि अब फोकस वाला दूसरा रूल तो हमारा लगेगा नहीं। देखिए, ऐसे तो लग नहीं सकता, यानी जो हमारा फोकस से होकर दर्पण पर गिरता था वो रूल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे रूल लगेगा कौन सा वाला दोस्तों? यहाँ पे लगेगा हमारा केंद्र वाला। तो जब हम केंद्र वाला यहाँ पे लगाएंगे, देखिए यहाँ से ऐसे, तो याद रखिएगा ये सेंटर से होकर एकदम ऐसे पीछे जाता है और ये जाकर कहाँ मिलेगा? अनंत पर जाके मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? अनंत पे जाके मिलेगा। तो ये फिक्स हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं जाके अनंत पर मिलेगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इस समय प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो याद रखिएगा, इस समय वो वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वो वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा दोस्तों? और इस स्थिति में वह रियल होगा, यानी वास्तविक होगा। इस स्थिति में क्या होगा? वो वास्तविक भी होगा। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि वो क्या होगा? वास्तविक भी होगा। लेकिन अब हमारा लास्ट आता है, जो कि है दोस्तों कि अगर हमारा वस्तु अब और आगे आ जाए, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में आ जाए, अगर यहाँ पे आ जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? लास्ट है दोस्तों, अब इसे भी देखकर ही जाना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, बचा हुआ है हमारा लास्ट हेडिंग कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने में अगर वस्तु की स्थिति अगर यहाँ पर हो, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तो उस समय प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा? तो सबसे लास्ट हेडिंग है, एकदम आसान से। अब ये भी हमारा खत्म हो रहा है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे हम पहला वाला नियम लगाते हैं, तो यहाँ से ये ऐसे होके जाने लगता है। देखिए यहाँ पे वो तो जाएगा फोकस से, तो इसलिए वो यहाँ से ऐसे होकर जाने लगता है। यानी प्रतिबिंब अगर हम कहें कि हमारे सीधे से सामने से होकर वापस रिफ्लेक्ट होकर हमें यहाँ पे मिलेगा,
यानी वो तो फोकस से जा नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब अब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक तो नहीं बनेगा। और इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि अगर हमारा सेंटर यहाँ पे हो तो ये ऐसे होके जाएगा, और सेंटर से जब वो होके जाएगा तो ऐसे हो जाता है। अब देखिए वो जाके मिलेगा तो है ही नहीं कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब तो उसको भाई रोक लेगा ना। तो कुल मिला के अब ये मिलेंगे दोस्तों जा कर के आगे, ये जा कर के मिलेंगे यहीं कहीं आगे यहाँ पर, और ये जा कर के आगे मिलेंगे, यानी प्रतिबिंब अब इधर नहीं अब इधर बनेगा। और इस स्थिति में प्रतिबिंब देखिए कैसा बन रहा है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब इससे बड़ा बन रहा है। तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है, तो प्रतिबिंब भैया सीधी सी बात है कि प्रतिबिंब कैसा मिला। पहली बात तो वस्तु से बड़ा मिला, वस्तु से बड़ा मिला। उसके बाद कहाँ पे मिला भैया, आभासी मिला। कैसा मिला, आभासी मिला। और कैसा मिला, सीधा मिला। कैसा मिला, सीधा मिला। तो वस्तु से बड़ा भी मिल गया, आभासी भी मिल गया और सीधा भी मिल गया। तो वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन बड़ा मिला। अगर थोड़ा और आगे घसका देते और बड़ा हो सकता था। ठीक, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा मिला, आभासी मिला, सीधा मिला। ये था हमारा अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब की स्थितियां। याद रखिएगा, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर कुछ खास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।